हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज है 7 मई। आज हम एक पब्लिक सेक्टर यूनिट की कंपनी के बारे में डिस्कशन करेंगे। वो कंपनी का शेयर का प्राइस अभी चल रहा है ओनली 23 रुपीज, जो आज से 17 साल पहले का भाव अभी यहाँ पे आज अपने को 2020 में मिल रहा है। यानी कि 2003 के आसपास ये कंपनी का भाव 23-24 रुपये के आसपास चल रहा था और अभी 23 रुपये में चल रहा है। अगर आप ये कंपनी के मात्र 100 शेयर भी अपने डिमेट अकाउंट में लेकर रख देते हो, आपका इन्वेस्टमेंट होगा ओनली 23,000 रुपीज। आगे के समय में ये आपको बहुत ही वर्थ वैल्यू दे सकता है। तो दोस्तों, अपने ये कंपनी के बारे में आगे वीडियो में जानेंगे। फ्रेंड्स, ये अपने पीयूसी सेक्टर की दिग्गज कंपनी भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, ये अपने गवर्नमेंट की कंपनी है। इस कंपनी में प्रमोटर्स जो है अपनी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। मैं आपको चार्ट के माध्यम से बताना चाहूंगा कि आज है 7 मई, तो आज का भाव है 23 रुपीज। अगस्त 2003 में ये शेयर का प्राइस 22 के 23 रुपए के आसपास था। फिर वहां से उसने चलना शुरू किया, हाई बनता है ऑलमोस्ट नियर 400 रुपीज। तो वहां से गिरता 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 वो अभी 23 रुपीज पर आ गया है। तो क्या इस भाव से ये कंपनी के शेयर में अपने इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? दोस्तों, अगर आपको कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना हो, आप अपना ये हार्ड अर्न मनी इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो पहले आप उसका फिनेंशियल बैकग्राउंड चेक कर लीजिए। कंपनी के बैलेंस शीट क्या है, कंपनी के पास ऑनगोइंग प्रोजेक्ट कौन से है, कंपनी के होल्डिंग पैटर्न क्या है, तो सभी फैक्टर्स आपको चेक करना चाहिए। एक बात ऑलवेज याद रखिए, अगर आप ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहते हो तो आपको उसका टेक्निकल रिसर्च करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहते हो तो आपको उसका फंडामेंटल एनालिसिस करना पड़ेगा। फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए आपको कंपनी के बैलेंस शीट चेक करनी पड़ेगी, कंपनी का बुक वैल्यू कितना है वो चेक करना पड़ेगा, कंपनी का प्राइस पर अर्निंग कितना है। तो फ्रेंड्स, आज अपने 1 बाय 1 ये सभी फैक्टर्स चेक करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो बेल का पी रेशियो अभी 8.24 है। उसकी कंपैरिजन में सेक्टर का पी ऑलमोस्ट 15.93 है। सो रिमेम्बर, ऑलवेज प्राइस पर अर्निंग पर्टिकुलर कंपनी के सेक्टर के साथ अपने कंपेयर करते हैं, तो ऑलमोस्ट आधा पी में अपने को मिल रही है। नाउ प्राइस पर बुक वैल्यू इट्स ओनली 2.25 एंड वन थिंग मोर फ्रेंड्स, ये पीएसयू कंपनी एंड डिविडेंड यील्ड भी उसका अच्छा है, ऑलमोस्ट 8.69 का डिविडेंड यील्ड है। फ्रेंड्स, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन चेक कीजिए, ये मिड कैप सेक्टर में आती है। उसका मार्केट कैप है 8008 करोड़। नाउ फ्रेंड्स, चलो अपने उसकी बैलेंस शीट चेक करते हैं। जब मैंने कंपनी की बैलेंस शीट चेक की तो मैं खुद सरप्राइज हो गया था कि कंपनी के पास इतना सारा रिजर्व पड़ा है। कंपनी की अभी 2020 की लेटेस्ट बैलेंस शीट अभी तक अपडेट नहीं हुई है, सो अपने लास्ट 2019 की बैलेंस शीट के हिसाब से उसका एनालिसिस करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे 7500 करोड़ ये कंपनी के पास कैश रिजर्व पड़ा है। कैश रिजर्व का मतलब है कंपनी के पास इतनी कैश अभी रिजर्व में पड़ी है। तो फ्रेंड्स, आप कंपेयर कर सकते हैं, कंपनी का मार्केट कैप है 8000 करोड़ एंड कंपनी के पास ऑलरेडी 7500 करोड़ का कैश रिजर्व पड़ा है। So it's a good sign. Next step is total receivables, almost 23,000 करोड़। टोटल रिसीवेबल्स का मतलब है कंपनी को अभी भी दूसरी कंपनी या फिर उनके लैंडर्स के जो भी हो उनके पास से उसको 23,000 करोड़ का अमाउंट लेना बाकी है। सो दिस इज ऑलमोस्ट 3 टाइम्स ऑफ इट्स मार्केट कैपिटलाइजेशन। कैश वैल्यू के हिसाब से ये कंपनी कितनी रिच है। 8,000 करोड़ का उसका मार्केट कैप है, उसके सामने कंपनी के पास कैश रिजर्व है ऑलमोस्ट 7,500 करोड़ एंड कंपनी को अदर लैंडर से ऑलमोस्ट 23,000 करोड़ का पेमेंट लेना बाकी है। मेरा पर्टिकुलर ये मानना है, इस भाव से ये कंपनी बहुत ही अपने को चीप वैल्यूएशन में मिल रही है। अब फ्रेंड्स, अपने कंपनी का होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं। कंपनी में प्रमोटर का होल्डिंग है ऑलमोस्ट 63%। प्रमोटर यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। म्यूचुअल फंड्स के पास होल्डिंग है ऑलमोस्ट 6%। डीआईए के पास होल्डिंग है ऑलमोस्ट 18%। एफआईए के पास ऑलमोस्ट 10% का होल्डिंग है एंड अदर पार्टीज यानी कि पब्लिक के पास ओनली 10% का स्टेक अवेलेबल है। नाउ फ्रेंड्स, ये कंपनी करती क्या है? भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये कंपनी बड़े बड़े टर्बाइंस, इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स वगैरह बनाती है। कंपनी के पास ऑलरेडी 34,000 का मैन पावर है। मैंने ये कंपनी को क्यों रडार में लिया, उसका मेन रीजन है अभी जस्ट बिफोर फ्यू डेज CLSA इज अ हांगकांग बेस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म, उनका कवरेज स्टार्ट किया है। कंपनी एज अ बिग मेजर ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड एंड इट कैन गिव इट ऑन अ लिस्ट टू अदर लैंडर्स। कंपनी के पास बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल लैंड अभी भी पेंडिंग पड़ी हुई है और ये लैंड वो किसी को भी लीज पर दे सकते हैं। अभी ये किसी से मेरा मतलब है, देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने न्यूज में पढ़ा था, ड्यू टू ग्लोबल कोविड-19 क्राइसिस मेनी कंपनीज वांट टू मूव आउट फ्रॉम चाइना। सो एट दिस स्टेज इंडिया विल बी अ मेजर बेनिफिशियल ऑफ दिस क्राइसिस। जो भी कंपनीज चाइना से मूव आउट होना चाहती है वो सभी कंपनियां अभी वियतनाम, मलेशिया वहां पे जा रही है और मेरा ये मानना है उसमें से कई सारी कंपनियां अपने इंडिया में भी आ सकती है और यहाँ पे आने के लिए उनके पास लैंड अवेलेबिलिटी चाहिए। तो भेल के पास बहुत ही बड़ी इंडस्ट्रियल लैंड ऑलरेडी अवेलेबल है।
कंपनी ने अभी अभी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया था, इनवाइटिंग ग्लोबल कंपनीज टू पार्टनर एंड लिवरेज इट्स फैसिलिटीज एंड कैपेबिलिटीज फॉर सेटिंग अप अ मैन्युफैक्चरिंग बेस इन द कंट्री। तो यहाँ पे भेल के लिए भी विन विन सिचुएशन है और जो बाहर से आने वाली कंपनी उनके लिए भी विन विन सिचुएशन है, बिकॉज कंपनी के पास जो भी अभी फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हुई है, जो भी लैंड अवेलेबल है वो ऑलरेडी ऐसे ही पड़ी हुई है। अगर कोई बाहर से कंपनी आती है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है, वहाँ पे उनका प्लान लगाती है, तो बेल को कैश मिलती रहेगी। CLSA का मानना है कि अगर उनका जो रिसीवेबल स्पेंडिंग है उसमें से ओनली 95 या 90% भी उनको रिटर्न मिल जाता है, तो बेल यहाँ से 4 to 5 टाइम्स बढ़ सकता है। यानी कि अभी जो प्राइस चल रहा है 23 रुपीज़, सो उनका मानना है कि वो ऑलमोस्ट 100 to 110 रुपीज़ के आसपास आ सकता है। तो इन जनरल फ्रेंड्स, अगर आप ओनली 100 शेयर्स भी लेकर आपके डिमेट में रख देते हो और भूल जाते हो, तो आपको आराम से 3 to 4 टाइम्स भी रिटर्न मिल सकता है। आई होप आपको कंपनी की बैलेंस शीट में थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, कंपनी को कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टर हो तो आपको फंडामेंटल चेक करना चाहिए, और अगर आप ट्रेडर हो तो आपको टेक्निकल एनालिसिस करना चाहिए। आई होप आपको मज़ा आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।